डू यू नो 80% ऑफ साइक्लोन रिलेटेड डेथ्स अकेला बे ऑफ बंगाल कॉज कर सकता है। एक नया साइक्लोन अगेन फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल में ही, जिसका नाम है साइक्लोन रीमाल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सो माई नेम इज विशिष्टा, आई वेलकम यू ऑल टू यस अकेडमी फॉर लॉ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में न्यूज में जो बहुत ज्यादा बना हुआ है। हो ही नहीं सकता कि आपने न्यूज चैनल खोला हो एंड यू डू नॉट एनकाउंटर दिस न्यूज। दिस न्यूज इज रिलेटेड टू साइक्लोन रीमाल। अब ये रीमाल शब्द कहाँ से आया है ये भी हम देखेंगे, बट स्टार्टिंग विथ सबसे पहले कि ये साइक्लोन कहाँ आया है, किस एरिया में आया है और किस जगह पर लैंडफॉल किया है इसने। सो दिस साइक्लोन येस्टरडे नाइट 27 की रात को इसने लैंडफॉल किया है। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है? साइक्लोन वैसे ओशन या सीज समंदर में जनरेट होता है, वहां पर फॉर्म होता है और मूव करते करते जब वो जमीन के तट को या लैंड को टच करता है, उस फिनोमेना को, उस सिचुएशन को हम लैंडफॉल बोलते हैं। तो दिस साइक्लोन रीमाल हैज मेड अ लैंडफॉल नियर बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। दोनों ही नेबरिंग है। वेस्ट बंगाल हमारा इंडिया का स्टेट है एंड बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है। दोनों के बीच में एक सागर आइलैंड्स और खेपूपारा करके एक जगह है बांग्लादेश, वहां पर एग्जैक्ट बीचों बीच उसके ये साइक्लोन ने लैंडफॉल किया है। नाउ दिस साइक्लोन इज वेरी 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 पावरफुल, एक्सट्रीमली विथ विंड स्पीड्स ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। अब हालांकि ये विंड स्पीड्स थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि जनरली ये फिनोमेना देखा जाता है कि जब साइक्लोन लैंडफॉल करता है या लैंड को टच करता है तो उतना पावर गैदर नहीं कर पाता जितना ओशन में उसको मिलता है। हेंस लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे करके साइक्लोन की तेजी या स्पीड कम होते होते इट डाइज डाउन। कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होता है तो इट टेक्स सेवरल डेज टू डाई डाउन। कई बार वीक साइक्लोन होता है तो हो सकता है 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही वो कम होकर बारिश सिंपल कॉज करके एंड वापस चला जाए या डाई डाउन हो जाए। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स। अब सबसे पहले अभी तक जो डेथ टोल है, अभी रिसेंटली जो न्यूज में आया, इज 16। तो दिस इज अगेन एन एक्सट्रीमली डेंजरस साइक्लोन, क्योंकि जनरली आज के डेट में जब हम इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज बना चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हमारे ऑलरेडी हैं और साइक्लोन की वार्निंग कई दिनों पहले से आ जाती है, तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बाकायदा इन्फॉर्म कर देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को पहले से, और स्टेट गवर्नमेंट्स इवैक्यूएशंस स्टार्ट कर देती है। वेस्ट बंगाल के भी काफी सारे गांव से, जो खासतौर पे वहां सागर के तट पर गांव ही बसे हुए मछुआरों के गांव हैं, यहां से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। स्टिल अराउंड 16 पीपल हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड ऑफिशियली फ्रॉम दिस साइक्लोन अलोन। यही इस चीज से ही हमको समझ में आता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये साइक्लोन। अब ये वार्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से दी जाती है? वार्निंग सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ओशंस में साइक्लोन आता है तो मछुआरे कई बार क्या करते हैं, वो मछलियां पकड़ने के लिए कई दिनों के लिए समंदर में निकल जाते हैं। उन तक न्यूज पहुंचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर कैजुअलिटीज जो होती हैं वो इन्हीं मछुआरों की होती है जो समंदर में चले गए थे और उन तक इस बात की खबर या न्यूज ही नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अब हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज्यादा बेहतरीन हो चुका है कि हमको कई दिनों पहले से ही खबर मिल जाती है कि इस तरीके का लो प्रेशर जोन एक क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से साइक्लोन कॉज हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि साइक्लोन बनता भी नहीं है, उसके बाद भी वार्निंग आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और आईएमडी की तरफ से कि हो सकता है, संभावना है साइक्लोन बनने की, बट कई बार हैवी रेनफॉल होकर ही द थिंग डिसिपेट्स, है ना। यहां पर बट बाकायदा साइक्लोन बना है। इस न्यूज में आप देख सकते हैं, ये 27 तारीख की न्यूज है, 2 किल्ड लिखा हुआ है, बट अभी तक 16 पीपल हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड बाय दिस साइक्लोन। अच्छा, यहां पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज द साइक्लोन मेकिंग लैंडफॉल। जब साइक्लोन फाइनली टच किया, वो बवंडर दिखता है बट ऊपर से दिखता है। एक्चुअली में ओशन की वेव्स बहुत ज्यादा हाई, कई मीटर हाई तक पहुंच के दे मेक लैंडफॉल और वो जमीन पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में फ्लड्स, डिस्ट्रक्शंस, बहुत हाई विंड्स, ये जो 135 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ विंड। बहुत ज्यादा हाई विंड्स की वजह से वहां कच्चे घर होते हैं अक्सर, तो वो कच्चे घर पूरे पूरे बर्बाद हो जाते हैं, पेड़ अपनी जगहों से अपरूट हो जाते हैं, लोगों के घर, दुकानें, सब कुछ फ्लड हो जाते हैं, इसलिए इवैक्यूएशंस कराना पड़ता है। तो ये सारी जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, दीज पिक्चर्स शो कि किस लेवल, कितने बड़े लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। वेस्ट बंगाल के नेबरिंग स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो रही है, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो वेस्ट बंगाल में ही हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करना चाहते थे इज ये नाम कहां से आया, साइक्लोन रीमाल। तो ईयर 2000 में एक
अग्रीमेंट टाइप का बना, एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ जिसमें ये बातचीत हुई कि भाई साइक्लोन्स जो ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ही क्यों आते हैं। तो साइक्लोन्स ये जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल में, इनकी नेमिंग कैसे किया जाए, इनका नाम कैसे रखा जाए। तो 2004 में फाइनली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज साथ में आए, 13 कंट्रीज थे जिसमें इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर। 13 कंट्रीज साथ में आए और हर कंट्री ने 13 नाम सजेस्ट किए। तो देयर वाज अ लिस्ट विच वाज प्रिपेयर्ड ऑफ टोटल 169 नेम्स। 13 कंट्रीज, 13 नाम पर कंट्री, 169 नेम्स। और हर साल या हर बार जब भी साइक्लोन आता है इस रीजन में, तो इस लिस्ट में से ही एक नाम बारी बारी से उठाया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस बार ये जो नाम दिया गया है रीमाल, उसका मतलब अरेबिक में होता है सैंड या फिर रेत। ये नाम दिया है ओमान ने। सो हियर यू कैन सी द कंट्री ओमान। ओमान ने इससे पहले नाम दिया था यास, एंड द सेकंड सजेशन ओमान का जो सेकंड लिस्ट में था वाज रीमाल। तो यहां आप देख सकते हैं 13 कंट्री और 13 लिस्ट। हर लिस्ट में हर कंट्री का एक एक सजेस्टेड नाम होगा। इंडिया के नाम काफी बार हम यूज कर चुके हैं और इंडिया के भी नाम आप देख सकते हैं यहाँ लाइन से 13 नाम यू कैन सी। सो दीज कंट्रीज आर द वंस जो यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आता है उसको नेम करती हैं। अगला सवाल ये उठता है कि ये साइक्लोन खास तौर पे इतने ज्यादा अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ही क्यों आता है। सो हियर यू कैन सी द रीजन। ये सिर्फ पिछले 2 साल के साइक्लोन्स हैं। मोका हमको याद है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस साइड पर आया था, डिडंट अफेक्ट इंडिया मच। बट 3 स्पेशली स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स जो आए थे जिसका नाम था, एक का मैंडूस, कुछ महीनों पहले ही जो आया था मिशोम, उसके और कुछ महीने पहले आया था आसानी एंड सित्रांग। इन चारों साइक्लोन्स ने बहुत ज्यादा सिवियरली अफेक्ट इंडिया को भी किया था। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये साइक्लोन्स ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं। दुनिया के इनफैक्ट सारे साइक्लोन्स की अगर आप लिस्ट देखें तो उनमें से 58% ऑफ साइक्लोन सिर्फ बे ऑफ बंगाल में आता है। डू यू नो द रीजन बाय? द थिंग इज, आपको यहाँ ज्योग्राफी से ही समझ में आएगा। सी, ये बे ऑफ बंगाल है इस एरिया में एंड इट इज लैंड लॉक्ड ऑन ऑल 3 साइड्स। तीनों तरफ उसके कंट्रीज बसी हुई है। तो उसके वजह से जो हीट जनरेट होती है, ओशन में हीट जनरेट होती है, वो हीट वहीं पर ट्रैप हो जाती है, उसको रिलीज होने की कहीं पे जगह नहीं मिलती। दूसरा रीजन ये भी है कि बे ऑफ बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट शैलो ओशंस। अब शैलो में ऐसा नहीं है कि आप पैर डालो तो डूबे ना, शैलो कंपेयर टू अदर ओशंस। बाकी ओशंस के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम गहरा है, शैलो का मतलब कम गहरा है। उसके वजह से व्हाट हैपेंस इज, इसका वाटर या पानी जो है वो जल्दी हीट करता है शैलो होने की वजह से। और तीसरा, जो मोस्टली ये सारी की सारी नदियां हमारी, इनफैक्ट इंडिया की तो 2-3 नदियों को छोड़ के सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन आउट होती हैं। ये नदियां जो ड्रेन आउट होती हैं, ये कूल वाटर को हॉट वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होने देती, जो बाकी के ओशंस में हो जाता है और सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। तो बे ऑफ बंगाल में जो ये ओवर हीटिंग होता है, इस ओवर हीटिंग के वजह से जो वेपर, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में ऊपर राइज कर जाता है। जब वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, उसके वजह से एक साइक्लोन फॉर्म होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहते हैं इन टाइप के साइक्लोन्स को? क्योंकि ये जनरली ट्रॉपिकल एरियाज, मतलब हीटेड ओशंस, जिन ओशंस का टेम्परेचर या तापमान जनरली बाकी ओशन से ज्यादा होता है, उन ओशंस में होने वाले, फॉर्म होने वाले साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। ठीक है, so this again cyclone Remal is a type of tropical cyclone. So this was all the basic questions जो आपके दिमाग में आ सकते हैं अगर आप साइक्लोन रीमाल की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। What is expected is कि अगले कुछ आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर इस साइक्लोन की स्पीड एंड विंड स्पीड्स कम होके इट शुड डाई डाउन, बट स्टिल 16 कैजुअलिटीज इज अ लॉट इवन आफ्टर द इवैक्यूएशन एफर्ट्स। आगे जो भी डेवलपमेंट होता है विल कीप ब्रिंगिंग देम टू यू। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल विच इज यस अकेडमी फॉर लॉ। Thank you for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.